इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रुद्र हल्के नशे में था जब वो अपने घर में वापस आया। जितनी सावधानी से उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश की थी वो सब बेकार हो गया जब उसने दरवाजे पर खड़े निखिल को देखा। निखिल को देख रुद्र के हल्के में जैसी उसकी जान ही अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। आज वो बालकनी में न हो कर में डोर से आया था। अपने सिर को झुका वो अंदर आने जाने लगा था कि तभी निखिल ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ से आ रहे हो? तो रुद्र ने अपना सिर झुकाए हुए ही कहा, पापा वो मैं सांड के साथ। रुद्र निखिल को बोलने की कोशिश कर रहा था कि सामने खड़े निखिल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। रुद्र इस सब से एक तरह झुक सा गया और उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। वहीं सीढ़ियों से नीचे आती सोनम ने जब ये देखा तो वो चिल्लाई। निखिल निखिल ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, एक लफ्ज भी सोनम पर वो नहीं रुकी। वो जल्दी से निखिल और रुद्र के बीच आकर खड़ी हो गई। रुद्र को देख उसकी आंखें में आंसू भर आए थे। उसने गुस्से में निखिल को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है आपकी? क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं? निखिल ने सोनम की बात सुन गुस्से में बिगड़ते हुए कहा, बच्चा? ये बच्चा है? देखो इसकी तरह है इस ड्रिंक। निखिल ने सोनम की बाजू से पकड़ उसे साइड करते हुए कहा, इतना कुछ होने के बाद भी ये नशे में झूम रहा है। एक मैं यहाँ पागलों की तरह इसे इसका करियर बनाने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। ये तुम्हारा लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सोनम ने निखिल की बात सुन जल्दी से एक बार फिर बीच में आते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है निखिल, मैं समझाऊंगी उसे। निखिल ने सोनम को गुस्से में घूरते हुए कहा, समझाओगी? इतने सालों से समझाती ही तो आ रही हो। इसके काम पर जो नहीं रहेंगी क्योंकि सब कुछ हाथ पर पक्का हुआ मिल रहा है। पर मैंने भी सोच लिया। रुद्र अपने माँ और पापा को लड़ते देख झेप गया। उसने बीच में बोलने की कोशिश की थी कि तभी अचानक से उसके पापा ने उसकी माँ को साइड कर उसके बाजू को पकड़ते हुए उससे कहा कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, निकलो यहाँ से। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सोनम निखिल की बात सुन हैरान हो चिल्लाई, निखिल क्या कर रहे हो आप? निखिल ने सोनम को डांटते हुए कहा, चुप रहो तुम। हमेशा तुम्हें टोका कि सोनम इससे ज्यादा लाड प्यार मत बिगाड़ो, पर तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आई। वही रुद्र ने जैसे ही निखिल की बात सुन उसका तो नशा जैसे पल भर में ही हवा में हो गया और उसने निखिल से कहा, नहीं पापा, ये क्या बोल रहे हो? निखिल ने रुद्र को अपने साथ बाहर तक खींचते हुए कहा, वही जो मुझे बहुत पहले
कहना चाहिए था। बहुत ऐसा कर लिया, अब मैं तुम्हें और नहीं झेलूंगा। रुद्र ने जल्दी अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा प्लीज, कहाँ जाऊं मैं नहीं जाऊंगा। वहीं सोनम ने भी निखिल के दूसरे हाथ को पकड़ रोके हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? क्या कर रहे हो? कौन अपने बच्चे को इस तरह खुद से दूर करता है? निखिल ने सोनम को देख गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं कर रहा हूं। ये कहते हुए निखिल ने रुद्र को बाहर की तरह धकेल दिया। रुद्र सीढ़ियों पर लड़खड़ाया, पर उसने खुद को संभाल जल्दी। सोनम की निखिल की बात सुन हैरान हो चिल्लाई, निखिल क्या कर रहे हो आप? निखिल ने सोनम को डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें टोका कि सोनम इसे ज्यादा लाड प्यार में मत बिगाड़ो, पर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। वही रुद्र जैसे ही निखिल की बात सुन उसका तो नशा जैसे पल भर में हवा हो गया। और उसने निखिल से कहा, नहीं पापा, ये क्या बोल रहे हो? निखिल ने रुद्र को अपने साथ बाहर कर खींचते हुए कहा, वही जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। बहुत ऐसे कर लिया, अब मैं तुम्हें और नहीं झेलूंगा। रुद्र ने जल्दी अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा प्लीज, कहाँ जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। वही सोनम ने भी निखिल के दूसरे हाथ पकड़ रोते हुए कहा, आप पागल हो गए क्या? खा रहे हो? कौन अपने बच्चे को इस तरह खुद से दूर करता है? निखिल ने सोनम को देख गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं कह रहा हूं। ये कहते हुए निखिल ने रुद्र को बाहर की तरह धकेल दिया। रुद्र सीढ़ियों पर लड़खड़ाया, पर उसने खुद को संभाल जल्दी से निखिल से कहा, सॉरी पापा, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। जो आप कहेंगे वो सब करूंगा। गाना बजाना सब छोड़ दूंगा। प्लीज ये घटिया मजाक मत कीजिए। सोनम ने रोते हुए उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ निखिल, ये बहुत ही घटिया मजाक है। निखिल ने सोनम की बात सुन गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये कोई मजाक नहीं है सोनम ने, और तुम जब कह दिया ना निकलो यहाँ से तो बस निकलो। ये कहते हुए निखिल रोती हुई सोनम को जबरदस्ती अंदर अपने साथ खींचकर ले आई। तो रुद्र अपनी जगह पर खड़ा जड़ हो गया। ये एक पल में उसके साथ क्या हो गया। उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया। क्या उन्हें अपनी इज्जत सबसे भी ज्यादा प्यारी थी? क्या उन्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि वो गलत नहीं है, उसे फंसाया गया है? क्या उन्हें वही उससे इतनी नफरत है कि आज उस पर लोग इल्जाम की आड़ में वो उसे बाहर का रास्ता दिखाकर चले गए? क्या कभी उन्हें उससे प्यार नहीं किया? आखिर वो भी तो आध्या की तरह उसका अपने बेटा है। रुद्र ये सब सोचते हुए ढंग सा घर के अंदर दरवाजे को देख रहा था। कुछ देर तक यूं
खड़े हुए उसने उस बंद दरवाजे को देखा। मौसम आज खराब हो रहा था। वो बड़ा हुआ था कि एक पानी की बूंद उसके गाल पर गिरी और उसे के साथ धीरे धीरे बारिश होने लगी। बारिश के ठंडे पानी से भीगने पर उसे होश आया कि आज अभी क्या हुआ। तो वो अब अपने भारी कदमों से आगे बढ़ गया। बदले में कि बड़े से गेट तक वो आया तो अपने छोटे से रूम में अंदर बैठे वहां सिक्योरिटी के साथ तैनात सिपाही ने उसे विंडो से इस तरह जाते देखते हुए पूछा, सर इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? बारिश तेज हो रही है। रुद्र ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप उस खड़े बड़े से गेट से बाहर निकल गया। यूं तो वो हमेशा नहीं लेट आया जाया करता था। आज वो कुछ अलग ही पल रहा था। ये महसूस कर उसका कांस्टेबल ने रुद्र को जाते देख जल्दी से निखिल को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ निखिल सोनम को जबरदस्ती अपने रूम में ले आया था। सोनम ने उसकी इस तरह पर उसे खुद को दूर ढकेल दिया। वो गुस्से में उस पर चिल्लाई पर निखिल पर उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सुबह के समय मित्तल मिल्स में सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद सुमित ने आदित्य के पैर छुए तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी वापस मत आना, एंजॉय योर हनीमून। सुमित आदित्य की बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दिया कि तभी पायलों का शोर सुन सुमित का ध्यान सीढ़ियों से आरोही की साथ नीचे आती हुई ईशु पर गई। सुर्ख लाल रंग के सिंपल से सूट में वो भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को यूं ही खुला छोड़ा मांग में सुंदर लगे मंगलसूत्र हाथों में पहना हुआ चूड़ी उसे आज एक बार फिर नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही थी। उसे देख सुमित का मुंह खुला रह गया था कि शान ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, भाई ये भी आपके साथ ही जा रही हैं? शान की बात सुन आदित्य हंस दिया। वही तब तक ईशु ने भी उन तीनों को के पास आ गई। उसने आदित्य के पैर छुए तो आदित्य ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। आदित्य के पास खुद का एक लग्जरियस जेट प्लान था। सुमित और ईशु उसमें ही सिंगापुर जाने वाले थे। सुमित और ईशु अब आरोही और शान को बाय करते हुए कहा से निकल गए। वहीं उसने उसके जाने के बाद कुछ देर बाद आदित्य भी चला गया तो आरोही भी उस अपने कॉलेज के लिए निकल गई। इधर ईशु सुमित के साथ प्ले के अंदर आई ही थी कि प्लेन के इंटीरियर को देख उसकी आंखें हैरान से बड़ी हो गई। ये एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज हेवी जेट था जिसमें वॉशरूम स्लीपी एरिया में लेकर रूमी लगेज एरिया भी शामिल था जहां पर उनका लगेज रखा हुआ था। इंटरटेनमेंट की सारी फैमिलिटीज के साथ ईशु को ये तो जेट
प्लेन किसी घर के जैसा हमें लेकर ही लग रहा था। पूछा सुमित ने यीशु को तो उसने बस नामे सिर हिला दिया और जाकर एक जगह बैठ गई। वो नाराज थी। सुमित ने जो कि वो भी जानता था, पर इस समय उसने भी कुछ नहीं कहा और जाकर उसके सामने बैठ गई। उसने यीशु को सीट बेल्ट बांधने का इशारा किया क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ शान के समय आरोही कॉलेज के वापस आई तो शान परेशान सा उसके पास आया और उसने आरोही से पूछा, एंजल रुद्र से बात हुई थी क्या? आरोही ने उसकी आवाज सुन झट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, मेरी बात नहीं हुई। इस पर सन ने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। आरोही शान को परेशान देख कुछ घबरा सी गई। उसने शान से पूछा, क्या बात है, क्या है? शान चुप रहा और आरोही को अपने साथ लेकर कार में बैठाया तो आरोही ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, कुछ तो बात बोलिए भाई, मुझे डर लग रहा है। शान ने कार स्टार्ट करते हुए सन जीजा को होकर कहा, निखिल अंकल ने रुद्र को घर से निकाल दिया है। आरोही ने उसकी बात सुन शौक हुई। पूछा क्यों? शान ने हाँ में सिर हिलाया तो आरोही कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि निखिल ने ऐसे कुछ किया रुद्र के साथ। पर अब जैसे ही आरोही को होश में आई तो उसने शान से पूछा, भाई रुद्रांश कहाँ है? बाहों में चला आओ। शान आरोही को इस वक्त अपने पेंट हाउस पर लेकर आया था। ये वहाँ पेंट हाउस था जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले सुमित और यीशु आए थे। आलीशान में पेंट हाउस को बड़े गौर से देखते हुए आरोही ने शान से पूछा, भाई ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? शान ने डोर लॉक करते हुए कहा, रुद्र के पास, शायद उसे इस वक्त तुम भी संभाल सकती हो। समझाओ उसे कि निखिल अंकल से माफी मांग ले, वो उसके पापा हैं। भी मांगने में क्या शर्म? और एक बार उसने बात कहते देख, शायद कल उन्होंने गुस्से में आकर शायद ही कुछ कह दिया, पर हो सकता है कि वो अब नॉर्मल हो और वो भी उसे वापस बुलाना चाहती हूँ। पर महाराज अपना फोन बंद करके बैठे हैं। आरोही ने शान की बातों को सुन उससे पूछा, वो यहाँ पर है? शान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रूम में। आरोही ने शान के इशारे पर उस तरह मुड़कर देखा तो शान ने कहा, तुम बात करो उससे, मैं और सच्चा तब तक यही वेट कर रहे हैं। आरोही ने हमें सिर हिलाया और अब चुपचाप उस रूम की तरफ बढ़ गई। पहले उसने डोर लॉक करके का सोचा, पर फिर कुछ सोच वैसे ही रूम में चली गई। रुद्र रूम में नहीं था तो उसने रूम में ही बड़े ही बालकनी की तरफ अपना रुख किया तो उसकी आंखों हैरान में से फैली। रुद्र बालकनी में भी नीचे बैठा हुआ था। आसपास कई सिगरेट के बचे हुए टुकड़े फैले हुए थे और इस वक्त उसने हाथों में उसकी ड्रिंक थी। वहीं उसके सामने बैठा सच्चा वो भी शायद ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि उसके साथ उसका हाथ में भी गिलास था। सच्चम ने अपने होठों से गिलास लगाया ही था कि उसकी नज़र
बालकनी के डोर पर हैरान बड़ी आरोही पर गई तो वो ठिठक गया और धीरे से फुसफुसाया। आरोही वही सक्षम की नजर का पीछा करते हुए रुद्र ने अब धीरे से अपना सिर घुमाते हुए देखा तो आरोही वहां देख रुद्र ने फौरन उससे मुंह फेर लिया। सक्षम अपना गिलास छोड़ दी चुप। हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले, अपडेट भी। तो फ्रेंड्स, कुछ काम में इतना बिजी हो जाने के कारण मैं यूट्यूब पर वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।